नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक्यू ऑन एवरी टेबल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह नियर KS कॉलेज, दरभंगा फॉर 11th, 12th, JEE मेन, एडवांस एंड नीट। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020. Number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. Make your child an all-rounder. Darbhanga Public School, affiliated to CBSE 10+2, Delhi Mode, Darbhanga. Admission open. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, केवल बरतें सावधानी। जिलाधिकारी ने दरभंगा में उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा, DMCH में 10 आइसोलेशन वार्ड पूरी तरह हैं तैयार। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण हो पहली प्राथमिकता। क्राइम कंट्रोल मीटिंग में थानाध्यक्षों एवं पुलिस पदाधिकारियों से बोले सिटी SP। मरने कमला के आधा किलोमीटर स्ट्रेच में जीर्णोद्धार कार्य शीघ्र होगा शुरू। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन द्वारा 15 मार्च को हेल्दी बेबी कॉन्टेस्ट सह साइंटिफिक अवेयरनेस प्रोग्राम का होगा आयोजन। आयकर विभाग ने की बैठक, करदाताओं को विवाद से विश्वास समेत विभिन्न योजनाओं की दी जानकारी। दरभंगा पब्लिक स्कूल को मिली बड़ी कामयाबी, 3 छात्र गणित के 100 सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में शामिल। 16 मार्च से सभी पंचायतों में ग्राम सभा का होगा आयोजन। ICDS कर्मियों ने कैंडल मार्च निकालकर पोषण जागरूकता का संदेश दिया। और KYP के प्रबंधकों को सभी प्रशिक्षण केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश। और समाचार अब विस्तार के साथ। कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, केवल बरतें सावधानी। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने दरभंगा में उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा, DMCH में 10 आइसोलेशन वार्ड पूरी तरह हैं तैयार। कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, दरभंगा में बोले जिलाधिकारी। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने कहा है कि कोरोना वायरस से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन सभी को सावधानी एवं सतर्कता बरतना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सावधानी एवं सतर्कता बरतने हेतु एडवाइजरी जारी की गई है। इसके तहत लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है। उन्हें क्या करें एवं क्या न करें के बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, हाथ को साबुन से अच्छी तरह से बार बार धोएं, हो सके तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हाथ से चेहरा एवं आंख को छूने से बचें। छींक आती हो तो नाक के पास साफ रुमाल या तौलिया रखें। विदेश यात्रा से भी बचें। उन्होंने कहा कि DMCH में 10 आइसोलेशन वार्ड तैयार हालत में रखा गया है। किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण दिखने पर यहां उनका रक्त सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और जांच हेतु पटना भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच में पुष्टि होने पर भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोर्टलिटी रेट अत्यंत कम है। सिर्फ संवेदीकरण एवं जागरूकता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अफवाहों को फैलने से रोकें, अफवाहों पर बिल्कुल ही ध्यान न दें। सरकार द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं, इसमें सहयोग करें। उन्होंने ये बातें कार्यालय प्रकोष्ठ में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता एवं सतर्कता बरतने के संदर्भ में आयोजित बैठक में कही। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को कहा गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करें, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करें, उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि आज क्राइम मीटिंग में पुलिस पदाधिकारियों को भी कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया गया है। उन्हें अफवाह पर रोक लगाने हेतु कहा गया है।
सड़क पर दिखे पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण हो पहली प्राथमिकता। क्राइम कंट्रोल मीटिंग में थानाध्यक्षों एवं पुलिस पदाधिकारियों से बोले सिटी एसपी। क्राइम कंट्रोल मीटिंग का आयोजन सिटी एसपी दरभंगा योगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुआ। गुरुवार को नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित इस बैठक में सभी थानों के थानाध्यक्ष समेत पुलिस के अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। विभिन्न थानों में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए वारंटियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों और थानाध्यक्षों को दिया। थानों में लंबित केसों का डिस्पोजल समय से करने के लिए भी कई दिशा निर्देश दिए गए। सिटी एसपी ने कहा कि सड़क पर दिखनी चाहिए पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण हो पहली प्राथमिकता। महिला थाना 8 था टारगेट। एक संरक्षण प्रारंभ पे एसआर का अगली बार कितना? अभी तो 19 केस लंबे थे। 10 से ज्यादा हो सकता है इस बार। इस बार कितना हो जाएगा? अच्छा 3 लिख देते हैं हम लोग। करेक्ट ना कितना उसको लिखा रहेगा। मरने कमला के आधा किलोमीटर स्ट्रेच में जीर्णोद्धार कार्य शीघ्र होगा प्रारंभ, जिलाधिकारी ने की बैठक। मरने कमला के 5 किलोमीटर स्ट्रेच में जीर्णोद्धार कार्य शीघ्र शुरू होगा। जल निस्सरण प्रमंडल को नदी के संपूर्ण भाग का सर्वेक्षण करने का निर्देश। दरभंगा जिला में अवस्थित मरने कमला नदी को फिर जीवंत करने की कार्य योजना पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसके गौरवराम प्रखंड के करकौली से बिरौल प्रखंड के सुपौल बाजार भदहर के बीच लगभग 5 किलोमीटर स्ट्रेच का जीर्णोद्धार करने हेतु निविदा प्रकाशित कर दी गई है। कार्यपालक अभियंता जल निस्सरण प्रमंडल दरभंगा द्वारा बताया गया है कि मरने कमला के 5 किलोमीटर स्ट्रेच के जीर्णोद्धार कार्य पर 1,99,00,000 रुपए की लागत आएगी। इस हेतु निविदा प्रकाशित कर दी गई है और शीघ्र ही संवेदक को कार्य आवंटित कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा जिला में अवस्थित मरने कमला नदी के संपूर्ण भाग का जीर्णोद्धार करने पर बल दिया गया। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता जल निस्सरण प्रमंडल दरभंगा को 1 सप्ताह के अंदर इस नदी के लगभग 50 किलोमीटर स्ट्रेच का सर्वेक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते वे खुद इस नदी का निरीक्षण करेंगे। बैठक में उपस्थित उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि यह नदी मधुबनी जिला से निकलकर दरभंगा जिला के सकरी, नारायणपुर होते हुए माधोपुर, भैरुख, रोहार, महमूद, करकौली, सुपौल बाजार, भदहर, बिरौल, कुशेश्वर स्थान प्रखंड होते हुए करेह नदी में मिलती है। उन्होंने बताया कि पुरानी कमला नदी की कई धाराएं हैं जो वर्तमान में मृत प्राय हैं। इनमें से बेनीपुर से कछुआ के बीच मरने जीवछ नदी भी शामिल है। जाले से केवटी के बीच भी कमला नदी की धारा है। इन सभी नदियों में गाद भर गया है, कहीं कहीं पानी है। इन सभी नदियों का अधिकांश हिस्सों में भारी अतिक्रमण है। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन द्वारा 15 मार्च को हेल्दी बेबी कंटेस्ट साइंटिफिक अवेयरनेस प्रोग्राम का होगा आयोजन। IMA बिल्डिंग अललपट्टी दरभंगा में आयोजित होने वाले इस शो के संबंध में दी गई जानकारी। हेल्दी बेबी कंटेस्ट साइंटिफिक अवेयरनेस प्रोग्राम का होगा आयोजन। रविवार 15 मार्च को अललपट्टी दरभंगा में IMA बिल्डिंग में होगा कार्यक्रम। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा मिड टाउन द्वारा रविवार को IMA भवन परिसर अललपट्टी दरभंगा में हेल्दी बेबी कॉन्टेस्ट सह साइंटिफिक अवेयरनेस प्रोग्राम बेबी शो का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसके मुख्य अतिथि दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबरे होंगे। इस आयोजन में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकते हैं, जिन्हें 3 वर्गों 0 से 1 वर्ष, 1 से 3 वर्ष और 3 से 5 वर्ष में बांटा गया है। वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के लिए
हर वर्ग में अलग अलग इन्हें चयनित किया जाएगा। सभी वर्गों में आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे तथा सभी प्रतिभागी बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ उपहार के इंतजाम होंगे। कार्यक्रम के चेयरमैन रोटेरियन डॉक्टर अनिल नारायण सिंह ने बताया कि बच्चों को केवल सुंदरता के आधार पर ही नहीं परखा जाएगा, बल्कि विभिन्न अन्य मापदंडों को भी, जैसे जन्म के स्थान, टीकाकरण, लंबाई, चौड़ाई, वजन, उनके स्वास्थ्य को भी देखा जाएगा। क्लब के सचिव रोटेरियन डॉक्टर नीरज प्रसाद ने बताया कि इस कार्यक्रम में आम जनता को जननी एवं बाल स्वास्थ्य के संबंध में विभिन्न विषयों जैसे कि पूर्ण टीकाकरण की आवश्यकता, बाल एवं जननी पोषण, स्तनपान का महत्व, जापानी मस्तिष्क ज्वर एवं स्त्रियों में गर्भाशय, सर्वाइकल कैंसर और उसके बचाव पर विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया जाएगा। क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर अमिताभ सिन्हा ने बताया कि रोटरी दरभंगा मिड टाउन लगातार ऐसे आयोजन करता जा रहा है जिससे समाज को कुछ लाभ मिल सके। ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने इसलिए रखा कि हम लोग जो रोटरी क्लब है हमारा, ये सामाजिक कार्यों में बराबर लगा रहता है और इसी क्रम में हम लोग इस बार 15 मार्च रविवार को 11 बजे दिन से हम लोगों ने एक हेल्दी बेबी कॉन्टेस्ट और उसके साथ साथ साइंटिफिक अवेयरनेस प्रोग्राम विभिन्न मुद्दों पर रखा है, यहाँ आयोजित किया है। ये कार्यक्रम हमारा जो है सो यहीं IMA परिसर अललपट्टी VIP रोड दरभंगा में होगा, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय प्रमंडलीय आयुक्त श्री मयंक बरबरे साहब जो हैं सो रहेंगे मुख्य अतिथि। ये बेबी शो इस क्रम में किया जा रहा है कि पिछले करीब 19 महीनों से हम लोग इस परिसर में IMA के बिल्डिंग में प्रत्येक रविवार को मुफ्त टीकाकरण का कार्यक्रम चलाते हैं और इसी के तहत हम लोग टीकाकरण को और लोगों को जागरूक कराने के लिए ये सब प्रोग्राम बीच बीच में करते रहते हैं, जिसके तहत हम लोग इस प्रोग्राम का आयोजन किए हैं। इसमें हम लोग 0 से 5 वर्ष के बच्चों का एक कंपटीशन करने जा रहे हैं, जिसमें कि 3 वर्ग में हम लोग बच्चे को बांटेंगे। 0 से 1 साल के बच्चे, 1 से 3 साल के बच्चे और 3 से 5 साल के बच्चे। तो ये तीनों ग्रुप में हम लोग बच्चों का विभिन्न शिशु रोग विशेषज्ञों द्वारा उनका परीक्षण किया जाएगा अलग अलग मापदंडों पे, जिसमें कि उनका माँ का प्रसव कहाँ हुआ, घर में या अस्पताल में, उसके बाद प्रसव के बाद बच्चों का टीकाकरण नियमित रूप से हुआ या नहीं हुआ, आज के दिन में उनका क्या हेल्थ का स्टेटस है, जैसे हाइट, वेट, मसल मास, ये सब उनका नापा जाएगा। प्रेसिडेंट महोदय ने बताया कि विगत 19 महीनों से चल रहा है हम लोगों का नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, तो उसी की अगली कड़ी के रूप में हम लोगों ने हेल्दी बेबी शो एक आयोजन किया है, ताकि इससे लोगों में इस बात का जागरूकता बढ़े। और बाकी तो उन्होंने बताया ही है कि जैसे कि हम लोग कर रहे हैं 0 से 1 साल और उसके बाद 1 साल से 3 साल और 3 से 5 साल, विभिन्न पैरामीटरों पर हम लोग उसका चयन करेंगे बच्चों का और उस हिसाब से उसका प्राइज दिया जाएगा। और इसी के साथ जो सर प्रेसिडेंट साहब कहना भूल गया आपको कि हम लोग कुछ साइंटिफिक सेशन भी इसमें रख रहे हैं। जैसे कुछ मुख्य जो साइंटिफिक सेशन होगा, वो साइंटिफिक सेशन एक तो जैपनीज इंसेफेलाइटिस का होगा, दूसरा टाइफाइड वैक्सीन का प्रिवेंशन के बारे में होगा और तीसरा है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग किस तरह से कराया जाए और क्या क्या उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इससे काफ़ी समाज में जो माता पिता रहेंगे जो भी इसको, तो उनमें ज़्यादा अवेयरनेस होगा इन बातों के प्रति। और टीकाकरण का हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि टीकाकरण का जो है सो इसका प्रचार प्रसार हो। यहाँ पर हम लोग रविवार को करते हैं, इसके बारे में जानकारी हो और टीकाकरण के साथ साथ मैटरनल हेल्थ के भी जांच की यहाँ पर सुविधा है,
तो हम लोग एक यूनिट की तरह कार्य यहाँ पर करना चाहते हैं कि मैटरनल और बच्चा, माँ और बच्चा दोनों का हेल्थ यहाँ पर कवर हो। शायद ये दरभंगा में पहला टीका केंद्र है, रविवार को खुलता है और यहाँ पर डॉक्टरों की उपस्थिति रहती है ताकि उनका जो सामान्य जो गर्भवती महिलाओं का जो जांच हो गर्भावस्था के दौरान वो हम लोग कर सकें। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया, चेयरमैन साहब ने बताया कि 19 महीनों से हमारा ये इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है जो कि बिल्कुल मुफ्त है। उसी कड़ी में हम लोगों ने पाया कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनके जो अभिभावक हैं उनको ये पता नहीं रहता है ज़्यादातर को कि इम्यूनाइजेशन का महत्व क्या है। तो इसी महत्व के लिए हम लोगों ने ये हेल्दी बेबी कॉन्टेस्ट रखा है। ये एक तरह का प्राइज वाइज कुछ नहीं है, बस हम लोग प्राइज तो एक सांत्वना है, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि सभी अभिभावक ये जाने कि बच्चे के हेल्दी होने का उस एज ग्रुप में क्या इम्पोर्टेंस होता है। इसी कड़ी में हम लोग ये हेल्दी बेबी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जिसको कि हम लोग प्रचारित कर रहे हैं एज ए बेबी शो। तो कैटेगरी आप लोगों को सब लोगों को बता ही दिया गया है, जजेस रहेंगे, प्राइज डिसाइड कर लिया गया, उन सभी लोगों को प्राइज मिलेगा और जितने भी बच्चे आएंगे उनको हर को हम लोग की इच्छा है कि कुछ न कुछ कंसोलेशन प्राइज जरूर दिया जाए। कि सर्वाइकल कैंसर का अवेयरनेस का भी एक प्रोग्राम है जो कि यहाँ जो CME होगा या सेमिनार होगा उसमें बताया जाएगा। DIO साहब रहेंगे जो कि टोटल इम्यूनाइजेशन के बारे में वहाँ पर एक टॉक शो देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दरभंगा रोटरी मिड टाउन हमेशा से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहा है। पहले भी हम लोगों की तरफ से कई पहल की गई है, पर एक विषय हम लोगों ने उठाया 19 महीने पहले कि हमारे क्षेत्र में बच्चों का कुपोषण बहुत कॉमन है, बच्चों में इम्यूनाइजेशन की काफ़ी कमी है, बच्चों में साफ सफाई की कमी है, जिसके कारण में इस क्षेत्र में बच्चों की मृत्यु दर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए हम लोगों ने 19 महीने पहले एक वीकली इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया। वीकली टीकाकरण जो कि IMA भवन ललपट्टी में हम लोग हर हफ्ते संचालित करते हैं रविवार को। उसमें हम लोग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टीकाकरण करते हैं। महंगे से महंगे वैक्सीन भी जिनका आप प्राइवेट क्लिनिक में जाएंगे तो हजारों में रुपए में जिनका कॉस्ट रहता है वो हम लोग टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स। शहर के नामी ग्रामी डॉक्टर्स यहाँ पे रहते हैं और उसका टोटली हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इम्यूनाइजेशन करते हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा कि कई जो बच्चे आते हैं उनमें कई तरह की जानकारी की अभाव है। बच्चों में तो क्या, बच्चे के माँ पिताजी में बहुत जानकारी की अभाव है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका घर में पैदा हुए हैं, कई बच्चों में साफ सफाई की काफ़ी कमी है, कई बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि लोग मोटिवेट हों कि हमारे बच्चे को स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग अभी 15 मार्च को बेबी शो का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ऑलरेडी 150-200 से ज़्यादा हम लोग के पास रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं। मुख्य अतिथि हमारे कमिश्नर साहब रहेंगे, डॉक्टर मयंक बरबरे साहब रहेंगे और उनके अंडर में हम लोग सुबह करीब 11 बजे से ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, शाम तक चलेगा और हम लोग कई बच्चों को देखेंगे, परखेंगे। शहर के सारे नामी बच्चों के डॉक्टर यहाँ अवेलेबल रहेंगे। बच्चों को उनके खूबसूरती के रेटिंग के अनुसार प्राइज नहीं दिया जाएगा, ये देखा जाएगा कि वो कितने स्वस्थ हैं, उनका टीकाकरण समय पे लिया गया कि नहीं, उनका हाइट वेट कैसा है, उस बेसिस पे हम लोग सबको प्राइज देंगे। आयकर विभाग ने की बैठक, करदाताओं को विवाद से विश्वास समेत विभिन्न योजनाओं की दी जानकारी। आयकर विभाग दरभंगा की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिससे मुख्य अतिथि के रूप में एरोन कच्छप आयकर विभाग के आयकर उपायुक्त दरभंगा मौजूद थे। इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से लाई गई स्कीम विवाद से विश्वास 2020 के द्वारा कर से जुड़े हुए मामलों का समाधान किया जा रहा है, जिसमें वर्ष 2020 में लाई गई जो भी करदाताओं के द्वारा एवं करदाताओं के लाभ के लिए यह योजना है, इसके अंतर्गत आयकर विवादित
कर से जुड़े मामलों को नियमानुसार कर चुकाकर इससे होने वाले कानूनी पेच से बचा जा सकता है, जिससे कि कोर्ट में मामला जाने से भी होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2020 तक जो भी मामले न्यायालय में अपील दायर किए गए हैं वह इस दायरे में नहीं आएंगे। वहीं 31 मार्च 2020 तक इनका अनुपालन हर हाल में पूरा करना है। अगर फिर भी विलंब होता है तो अतिरिक्त 10% ब्याज के साथ 30 जून तक कर संबंधित राशि जमा की जा सकती है। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में करदाता शामिल थे। दरभंगा पब्लिक स्कूल को मिली बड़ी कामयाबी, 3 छात्र गणित के 100 सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में शामिल। दरभंगा पब्लिक स्कूल के 3 छात्र गणित के 100 सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में शामिल। सीबीएसई द्वारा आयोजित आर्यभट्ट गणित चैलेंज की मेधा सूची जारी कर दी गई है। सूची में बिहार झारखंड के लगभग 1,500 विद्यालयों से 100 छात्रों का चयन किया गया है। इन 100 विद्यार्थियों की सूची में दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल के 10वीं के 3 छात्र नितिन मिश्रा, मानस अग्रवाल और अनुज कुमार शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में पूरे भारत में सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त लगभग 20,000 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। सीबीएसई के हर क्षेत्रीय सेंटर ने 100 विद्यार्थियों की अलग अलग सूची जारी की है। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एम के मिश्रा ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार झारखंड के 62 जिलों के 100 अव्वल छात्रों में 3 छात्रों का एक ही विद्यालय से सूची में शामिल होना निश्चित ही गौरव का विषय है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर लाल मोहन झा ने छात्रों की उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, दरभंगा पब्लिक स्कूल राज्य का संभवतः एकमात्र स्कूल है जहां से 3 छात्रों ने गणित के सर्वश्रेष्ठ 100 छात्रों में अपना स्थान बनाया है। 16 मार्च से सभी पंचायतों में ग्राम सभा का होगा आयोजन। 16 मार्च से सभी पंचायतों में ग्राम सभा का होगा आयोजन। आम लोगों की आकांक्षाओं का आकलन किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में 16 मार्च 2020 से जिला के सभी पंचायतों में बारी बारी से ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इस सभा के माध्यम से उन्हें सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। इसमें विकास योजनाओं का स्टॉल लगाकर उन्हें उक्त योजनाओं का लाभ लेने के लिए बताया जाएगा। ग्राम सभा में भाग लेने वाले लोगों से सरकार की विकास योजनाओं के बारे में फीडबैक प्राप्त किया जाएगा। उनसे यह भी पूछा जाएगा कि वे अपने गांव और टोलों के विकास के लिए और क्या चाहते हैं। इस ग्राम सभा के माध्यम से आम लोगों की आकांक्षाओं का आकलन करने की कोशिश की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी ग्राम सभाओं में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं पर्यवेक्षीय कर्मी अवश्य भाग लेंगे। सभी आम सभा की प्रोसीडिंग तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि कम से कम 10% ग्राम पंचायतों में जिला स्तरीय पदाधिकारी भी भाग लेंगे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead. ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga.
Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, केवल बरतें सावधानी। जिलाधिकारी ने दरभंगा में उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा, डीएमसीएच में 10 आइसोलेशन वार्ड पूरी तरह हैं तैयार। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण हो पहली प्राथमिकता। क्राइम कंट्रोल मीटिंग में थानाध्यक्षों एवं पुलिस पदाधिकारियों से बोले सिटी एसपी। मरने कमला के आधा किलोमीटर स्ट्रेच में जीर्णोद्धार कार्य शीघ्र होगा शुरू। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन द्वारा 15 मार्च को हेल्दी बेबी कॉन्टेस्ट सह साइंटिफिक अवेयरनेस प्रोग्राम का होगा आयोजन। आयकर विभाग ने की बैठक, करदाताओं को विवाद से विश्वास समेत विभिन्न योजनाओं की दी जानकारी। दरभंगा पब्लिक स्कूल को मिली बड़ी कामयाबी, 3 छात्र गणित के 100 सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में शामिल। 16 मार्च से सभी पंचायतों में ग्राम सभा का होगा आयोजन। आईसीडीएस कर्मियों ने कैंडल मार्च निकालकर पोषण जागरूकता का संदेश दिया। और केवाईपी के प्रबंधकों को सभी प्रशिक्षण केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश। आईसीडीएस कर्मियों ने कैंडल मार्च निकालकर पोषण जागरूकता का संदेश दिया। आईसीडीएस कर्मियों ने कैंडल मार्च निकालकर पोषण जागरूकता का संदेश दिया। डीडीसी ने मार्च को दिखाई हरी झंडी। पोषण पखवाड़ा 8 से 22 मार्च के अवसर पर दरभंगा जिले के सेविका, सहायिका, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, सीडीपीओ, लेडी सुपरवाइजर आदि के द्वारा पोषण जागरूकता के लिए आज संध्या में कलेक्ट्रेट से कैंडल मार्च निकाला गया, जो लोहिया टावर चौक, नेहरू स्टेडियम होते हुए कलेक्ट्रेट वापस आया। ओविकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो एवं डीपीओ अलका अम्रपाली द्वारा इस पोषण जागरूकता मार्च को हरी झंडी दिखाई गई। इस जागरूकता रैली में पोषण पखवाड़े के दौरान पोषक के 5 सूत्र, एनीमिया की रोकथाम, डायरिया नियंत्रण, स्वच्छता को अपनाना, पौष्टिक आहार का सेवन और जीवन के प्रथम 1000 दिन में उचित देखभाल करने का संदेश दिया गया। केवाईपी के प्रबंधकों को सभी प्रशिक्षण केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश। केवाईपी के प्रबंधकों को सभी प्रशिक्षण केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश। सरकार के साथ निश्चय योजना अवसर बढ़े आगे पढ़ें के तहत शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उनका क्षमता वर्धन किया जाता है। जिलाधिकारी ने कुशल युवा कार्यक्रम के सहायक निदेशक एवं सहायक प्रबंधकों को जिला में संचालित केवाईपी के सभी प्रशिक्षण केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि केवाईपी प्रबंधकों द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों का समुचित निरीक्षण नहीं करने के चलते प्रशिक्षण केंद्रों में ठीक से कार्य नहीं हो पा रहा है। समीक्षा में पाया गया कि सहायक निदेशक, सहायक प्रबंधकों द्वारा जिला के किसी भी केंद्र का निरीक्षण नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा इस पर सख्त नाराजगी व्यक्त की गई और सहायक निदेशक और प्रबंधकों को चेतावनी दी गई कि अगले वित्तीय वर्ष में उन लोगों को सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीपीएसएम के रैंकिंग में दरभंगा जिला का स्थान अत्यंत खराब है। उन्होंने केवाईपी के सभी पदाधिकारियों को कड़ी मेहनत कर जिला के रैंकिंग में त्वरित सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने ये बातें कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित कुशल युवा कार्यक्रम के प्रगति की समीक्षा बैठक में कही है। बैठक में बताया गया कि दरभंगा जिला में कौशल विकास हेतु कुल 44 प्रशिक्षण केंद्र स्वीकृत हैं, जिसमें से 5 केंद्र अभी बंद हैं। कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनका प्लेसमेंट का लेवल भी असंतोषजनक है। सहायक निदेशक एवं प्रबंधक को निर्देश दिया गया है कि वे लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी से समन्वय बनाकर +2 विद्यालयों के प्रधानाचार्य के साथ तुरंत बैठक कर लें। उन्हें उनके संस्थानों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को केवाईपी का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों में भेजने का आग्रह किया जाए। लिए चलते हैं आपको क्रिकेट के आयोजन में।
दरभंगा जिला क्रिकेट संघ द्वारा नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय में आयोजित सीनियर डिवीजन क्रिकेट लीग के 12वें दिन के प्रथम मैच में हायाघाट क्रिकेट क्लब ने मिथिला स्पोर्ट्स क्लब को 4 विकेट से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मिथिला स्पोर्ट्स क्लब ने 18 ओवर में 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर मात्र 98 रन बनाया। मिथिला स्पोर्ट्स क्लब के बल्लेबाज प्रभाकर ने 37 रन, ऋतिक रोशन ने 12 रन एवं अंकित ने 8 रन बनाए। हायाघाट क्रिकेट क्लब के गेंदबाज करनेश सिंह ने 3 विकेट, पंकज ने 2 विकेट तथा सिमाब ने 1 विकेट लिए। जवाब में खेलने उतरी हायाघाट क्रिकेट क्लब की टीम 12.1 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब रही, जिसमें सरोज का 25 रन तथा धर्मेंद्र 21 रन, सतीश 5 रन एवं राजा ने नाबाद 9 रन बनाए। मिथिला स्पोर्ट्स क्लब के गेंदबाज साजन 3 विकेट एवं भारत ने 2 विकेट लिया। रसोइया संघ की बैठक का हुआ आयोजन, अपनी मांगों पर किया गया विचार, बुलंद की गई आवाज। रसोइया संघ की बैठक फंडासराय जिला कार्यालय में संपन्न हुई। रसोइयों को सरकारी कर्मचारी घोषित करो, मानदेय 21,000 करो जैसी मांगों पर हुआ विचार, बुलंद हुई आवाज। अखिल भारतीय किसान सभा ने बैठक कर आवाज बुलंद करने का लिया निर्णय। अखिल भारतीय किसान महासभा की दरभंगा जिला कमेटी की बैठक संपन्न। किसानों का विधानसभा के समक्ष 25 मार्च को होगा प्रदर्शन में दरभंगा से हजारों किसानों को शिरकत कराने की बनी योजना। अखिल भारतीय किसान महासभा की दरभंगा जिला कमेटी की विस्तारित बैठक आयोजित हुई, जिसमें घाटे का सौदा बनती जा रही खेती और सरकार की घोर उपेक्षा से परेशान किसानों को संगठित कर आंदोलन में उतारने पर चर्चा हुई। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, केवल बरतें सावधानी। जिलाधिकारी ने दरभंगा में उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा, डीएमसीएच में 10 आइसोलेशन वार्ड पूरी तरह हैं तैयार। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण हो पहली प्राथमिकता। क्राइम कंट्रोल मीटिंग में थानाध्यक्षों एवं पुलिस पदाधिकारियों से बोले सिटी एसपी। मरने कमला के आधा किलोमीटर स्ट्रेच में जीर्णोद्धार कार्य शीघ्र होगा शुरू। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन द्वारा 15 मार्च को हेल्दी बेबी कॉन्टेस्ट सह साइंटिफिक अवेयरनेस प्रोग्राम का होगा आयोजन। आयकर विभाग ने की बैठक, करदाताओं को विवाद से विश्वास समेत विभिन्न योजनाओं की दी जानकारी। दरभंगा पब्लिक स्कूल को मिली बड़ी कामयाबी, 3 छात्र गणित के 100 सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में शामिल। 16 मार्च से सभी पंचायतों में ग्राम सभा का होगा आयोजन। आईसीडीएस कर्मियों ने कैंडल मार्च निकालकर पोषण जागरूकता का संदेश दिया। और केवाईपी के प्रबंधकों को सभी प्रशिक्षण केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देख रही है मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।